चलिए दोस्तों देखेंगे, बोल रहा है बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हैज बीन गिवन। यानी सर्कल का एंड पॉइंट डायमीटर का गिवन है तो बताइए, है ना? यस सर। बच्चों एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने, सबसे पहली बात बच्चों, कॉर्ड होता क्या है? तो सर्कल के दो पॉइंट को जो ज्वाइन करते हैं वो कॉर्ड है, और अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास हो जाए तो डायमीटर। तो डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। और बेटा एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी आर्क के थ्रू, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, नहीं पढ़ा। किसी भी आर्क, देखो बेटा दो आर्क तो पता ही है ना, ऐसे एक बार हिंट कर लेते हैं, मुझे पता है, सेक्टर। बहुत लोगों को नहीं पता। कंटिन्यूअस पार्ट को आर्क कहते हैं। तो आर्क पढ़ने का एक तरीका होता है ए से बी और दूसरा बी टू इनिशियल टू फाइनल। तो ये हो गया माइनर आर्क और ये हो गया मेजर आर्क। ठीक है, देखो एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है। तो बेटा इस आर्क का देखो शेप ऐसा है, तो एंगल भी देखो शेप ऐसा है। तो इसके लिए ये एंगल और इसके लिए एंगल 2। क्लियर? अच्छा ये बात और बोला जाता है, हाँ आपको 10th वाले उसमें पढ़ा दिया थोड़ा सा। हाँ ये बात और बोला जाता है कि किसी भी कॉर्ड आर्क या करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसके एंडिंग पॉइंट को मिला दो तो इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, के थ्रू सेंटर पे जितना एंगल बनता है सर्कल पे, उसके रिमेनिंग पार्ट, ये पार्ट को छोड़ के, अगर इसके लिए बात कर रहे हो तो अगर यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है तो इसमें नहीं बात कर रहे, वो अपोजिट जस्ट बात कर, इसको छोड़ के कहीं भी बना दो तो वो सेंटर का हाफ बनेगा। ठीक है, तो डायमीटर क्या बेटा? कॉर्ड है, सेंटर पे, सेंटर से पास कर रहा है तो सेंटर पे 180 डिग्री, तो सर्कल पे कितना बनाएगा? सॉरी उल्टा, सेंटर पे 180, हाँ सही तो बोला, सेंटर पे 180, तो सर्कल पे उसका हाफ बेटा कितना? 90। इसलिए तुम लोग बार बार बोलते हो सेमी सर्कल मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल, सेमी सर्कल मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल। सेमी सर्कल नहीं होता, वहां डायमीटर होता है, इसलिए बस चिल्ला लेते हो, है ना? ए बी। ठीक है बेटा, तो एक बात बोलो बच्चा, कहीं भी ले लेते एक जनरल पॉइंट, पी ले लिया, एच के, ये बेटा x1 y1, x2 y2, एच के ले लो, एक्स वाई रख दो डायरेक्टली, क्योंकि दोनों अलग अलग है, बार बार क्या फिर एच के बाद चेंज करना है? नहीं, मर्जी है। हाँ क्योंकि मर्जी है तुम्हारी। सेंटर को लेना, एच के लेना है आपको, तो सेंटर को एच के कैसे लोगे? जिसका लोकस निकालना है आपको उसको एच के लेना पड़ता है, बिना लोकस के कुछ आगे तो मान। हाँ मतलब इसलिए मान लेते हैं क्योंकि यहाँ सेम पॉइंट आ जाए तो दिक्कत हो जाए, इसलिए अब जरूरत नहीं ना, x1 y1 है अलग अलग है, तो अब दिखेगा, साफ दिख जाएगा। तो बेटा ये बताओ कि कोई भी हो गया फैशन शो हो गया तुम्हारा, कैसा तुम ही से पूछ रहे हो, हेयर स्टाइल हो गया ऐसा? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे? अरे मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? तुम एकदम चुप हो, कंफ्यूज हो। नहीं सर वो सुन रहा था। अच्छा ऐसे करते मैं सोचा शायद यहाँ देख लो, थोड़ा रेडी हो जाओ तब। अब रेडी हो? सर एंगल पे 90 होगा। अरे वाह, ई पे एल्टीट्यूड बन जाएगा, अल्टीट्यूड बन जाएगा, वाह। नीचे सी अरे नहीं उसकी जरूरत क्या है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन इतना पता है सर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। क्लियर? एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात तो पता हो गया ना बेटा, क्योंकि दोनों पॉइंट, अच्छा ये पहले लिख देता हूं, AB इज अ डायमीटर एंड C is center where A के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चे वो x1 एंड B का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। we choose a variable point, choose a moving point P x y on the circle। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? जब P मान लिया तो we know that diameter makes 90 degree on the circle, on the circumference बोल लो या on the circle बोल। हाँ अच्छा ठीक है, गलती हो गया, on any point of the circle, हाँ on any point of circumference। लो पूरा अच्छे से लिख लो,
So angle APB is equal to 90 degree. It means AP is perpendicular to PB. So we can say that slope of AP into slope of PV is equal to -1. Agree मेरे प्यारे बच्चों? आइए, slope of AP y minus y1 upon x minus x1 into y minus y2 upon x minus x2 is equal to कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? अच्छा बेटा, दो फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में जब भी मैंने बोला बेटा ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे से। सो वी कैन से दैट, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, y माइनस y1 इंटू x माइनस सॉरी y माइनस y2 अपॉन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस, ये इधर जाएगा बेटा माइनस, ये इधर जाएगा ना बेटा, सुनो तो माइनस में आ जाएगा। अब पूरे माइनस को इधर उठा लूंगा तो क्या ये का स्टेप स्किप कर सकते हैं? यहाँ से माइनस, फिर यहाँ आके पूरा का पूरा, ये पूरा पेयर माइनस, फिर इधर आके तो यानी y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बच्चा? दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या बच्चा? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। जैसे मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एज वेल एज रेडियस एंड सेंटर also whose end points of diameter are end points of diameter is 3,4 and 12,8। ओके, आइए, क्या नहीं कह रहा बच्चा कि सर ये ऐसे दिया हुआ है ना बच्चे, A B C 3,4 12,8। बेटा सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या प्यारे बच्चे? x माइनस 3 इंटू x माइनस 12 प्लस y माइनस 4 इंटू y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बच्चा? सेंटर, व्हाट अबाउट द सेंटर शिवांश? सेंटर ऑफ द सर्कल, हैंड रेस करना जिसको आए, बस तुम अपने बात करो। सेंटर कैसे निकालेंगे बस ये बता दो, निकालेंगे कैसे? -d, अरे भाई साहब वो तो ना नहीं करता, यहाँ पे देखो कुछ बात सोचो, उसका सेंटर निकालेंगे कैसे? मिड पॉइंट है किसका? A और B हमारे हो गया, एंड डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर, सेंटर से जितना इधर जाओगे उतना इधर जाओगे, बस यहाँ डायरेक्टली वहां चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रुको यहाँ भी रुको, छोटी मोटी बातें देख लिया करो। सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, क्लियर? तो C 15/2,6। कोई दिक्कत? व्हाट अबाउट रेडियस सनल? रेडियस में हाँ रेडियस, RADIUS रेडियस। आर पर लगा लेंगे। अरे यार फिर वहां जा रहे हो, यहीं रुको ना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? देखो हो सके अब तुम्हें दिख जाए, कहाँ जा रहे हो? इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल। हाँ निकल तो क्या मिड पॉइंट? रेडियस होता क्या है? डायमीटर का हाफ। अरे यार, वो भी सही है, वो भी सही है, सेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ वो भी सही है। अरे यहाँ भी तो पता सी सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस CB AC AB का हाफ, रेडियस इज इक्वल टू CB AC CB या AB का हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट 12 माइनस 3 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 81 प्लस 16/2
√97/2 चलेगा प्यारे बच्चों? किसी को डाउट?